हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का तीसरा वीडियो है। ठीक है, हम देखेंगे प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है और प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। ठीक है, जैसे पहले ये देख लो, हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जैसे अगर प्रकाश किसी एक ही माध्यम से जाए, जैसे अगर प्रकाश हवा से जाएगा तो सीधा जाता है। ठीक है, अब मान लो प्रकाश अगर केवल किसी कांच से निकल रहा है तो सीधा जाएगा, लेकिन अगर प्रकाश कांच से, जैसे एक एक ऊपर कांच हो गया, नीचे पानी हो गया, या फिर पानी कांच हो गया, ठीक है, तो प्रकाश जाना चाहिए सीधा, लेकिन वो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। ठीक है, अपने मार्ग से मतलब डेविएट हो जाता है। इसी घटना को क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। हम जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश किरण की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे ये समझो, जैसे मान लो ये एक कोई माध्यम हो गया। ठीक है, ये माध्यम फर्स्ट हो गया, माध्यम फर्स्ट है। ठीक, और ये माध्यम सेकेंड है। ठीक है, अब मान लो प्रकाश की किरण आई ऐसे। ठीक है, उसे जाना चाहिए कैसे, सीधा। ठीक है, लेकिन वो या तो इस साइड जाएगी या तो इस साइड जाएगी। तो हम मान ले रहे हैं कि वो इस साइड चली गई। ठीक है, अब ये जिस पॉइंट पे ये मिली है, ठीक है, उससे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लंबवत लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब समझो, ये जो प्रकाश किरण आई, इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिलंब। इसे बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और जो ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ठीक है, अब समझो, उसे जाना तो चाहिए सीधा, बट इतना क्या हो गई, वो विचलित हो गई। तो ये जो अभिलंब व आपतित किरण के बीच जो एंगल बनता है, उसको आई से प्रदर्शित करते हैं। उसको बोलते क्या है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। ठीक है, और ये जो अपवर्तित किरण व अभिलंब के बीच के बने कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। ठीक है, अब बात ये होती है कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्यों है।
ठीक है। प्रकाश की किरण आई एक माध्यम से, दूसरे माध्यम में जाना चाहिए उसको सीधा, लेकिन वो विचलित हुई क्यों? विचलित इसलिए होती है कि प्रकाश की चाल किसी अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे प्रकाश की चाल वायु में 3 × 10⁻⁸ होती है, ठीक है। लेकिन कांच में कुछ और उसकी चाल होती है, जल में उसकी चाल कुछ और होती है, ठीक है। इसका मतलब प्रकाश की चाल बदलने के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है बता दिया। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर, ठीक है, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की किरण की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है। जो ये प्रकाश किरण आती है इसे बोलते हैं आपतित किरण। ये जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाती है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और जिस पॉइंट पे आके मिलती है उसके एक लंबवत एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब व आपतित किरण के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। अभिलंब व अपवर्तित किरण के बीच के बने कोण को क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये माध्यम फर्स्ट है, ये माध्यम सेकेंड है। अब कुछ अपवर्तन के कुछ नियम होते हैं, आ जाओ उसको देखते हैं। अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसमें पहला नियम क्या होता है? पहला नियम ये है कि ये देखो, ये जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है और आपतन बिंदु पे खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। जैसे ये कोई माध्यम है, ये प्रकाश किरण आई गई, ठीक है, और ये अभिलंब, ये किस एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पे, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक कहते हैं। देखो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, हमें यह पता है कि आपतन कोण को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ज्या मतलब साइन, साइन आई बटे साइन आर, ठीक है। इन दोनों का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम, ठीक है। और इसको ये देखो जो लिखे हैं हम 1/2, इसको बोलते हैं
पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। 1 म्यू 2 को क्या बोलते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, मतलब इस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। अब देखो 1 म्यू 2, इसे लिखते हैं जो बाद में रहता है वो ऊपर रहता है, इसे लिखते हैं μ2/μ1। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझो। जो दूसरे माध्यम में होता है, जो प्रकाश की दूसरे माध्यम में गई है तो उस माध्यम में प्रकाश चाल बदल जाती है ना। वो कैसे बदलती है प्रकाश की चाल, वो इस फॉर्मूले के अनुसार बदलती है, v बराबर c/μ। जो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो इतना होती है। ठीक है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, वो कितना होता है, लेमडा होता है, लेमडा = λ0/μ। ठीक है, λ0/μ होता है। ठीक है, ये भी क्या है, भी होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। और ये क्या है, लेमडा दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, अब जैसे ये मेरी बात यहाँ समझो, v = c/μ है। ठीक है, हमने क्या लिखा, हमने लिखा v = c/μ। ठीक है, अगर मुझे किसी एक माध्यम के लिए लिखना हो तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ v1 बराबर c/μ1। ठीक है, अगर मैं दूसरे माध्यम के लिए लिखूँ v2 बराबर कितना, c/μ2। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, v1/v2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, c/μ1 होगा, और यहाँ से होगा c/μ2। ठीक है, ये μ2 ऊपर जाएगा। ठीक है, और μ1 और c यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से होगा c/μ2/c/μ1। c कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, μ2/μ1। तो क्या मैं μ2/μ1 के प्लेस पे क्या मैं v1/v2 रख सकता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। ऐसे हम अगर इसके वेवलेंथ के लिए लिखें तो कि λ1 = λ0/μ होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट μ1 होगा। अगर λ2 निकालें तो क्या ये λ0/μ2 होगा। ठीक है, अगर इसमें डिवाइड करें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में इक्वेशन नंबर सेकंड से भाग दे दें तो क्या ये λ1/λ2 = μ2/μ1 आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे जो μ2/μ1 है, इसको देखो, 1 म्यू 2 का स्थान पे μ2/μ1 लिख सकते हैं इसके प्लेस पे। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि sin r = 1 म्यू 2 μ2/μ1। ठीक है, और इस μ2/μ1 के प्लेस पे हम कितना लिख सकते हैं, v1/v2 μ2/μ1 के स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं λ1/λ2। ठीक है, तो ये एक फार्मूला होगी तुम्हारा, ये याद रखना। ठीक है ना, sin i/sin r = 1 म्यू 2 होता है, और इसको लिख सकते हैं μ2/μ1 v1/v2 = λ1/λ2। अब ये देखो, ये क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है पहले। ठीक है, सघन माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश चाल कम होती है। सघन माध्यम वह माध्यम होता है
होता है जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है। कम होती है, ठीक है। और दूसरा विरल माध्यम क्या होता है? विरल माध्यम, विरल माध्यम क्या होते हैं? विरल माध्यम वह माध्यम है, विरल माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। अधिक होती है। अब मैं तुमको समझाऊंगा कि सघन माध्यम में प्रकाश चाल कम क्यों होती है और विरल माध्यम में प्रकाश चाल अधिक क्यों होती है, ठीक है। तो ये देखो, पहले ये देखो, साइन आई बटा साइन आर इज इक्वल टू V1/V2, ठीक है। अब इसमें देखो, मैं एक एक केस बता रहा हूँ। ये पहला केस क्या होता है? अगर V1 ग्रेटर देन V2 हो, ठीक है, अगर इसकी V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है तो क्या V1 और V2 की वैल्यू क्या लेस देन 1 होगा? ठीक है ना? नो नो, V1 की वैल्यू V2 से लेस देन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन होगा, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। अगर V1 की वैल्यू V2 ज़्यादा है तो इसकी वैल्यू कितना होगा? 1 से बड़ा होगा, ठीक है। अगर 1 से बड़ा है तो क्या इसकी भी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बड़ी 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू आई की वैल्यू आर से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं? ठीक है, इसका मतलब कि इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? ज़्यादा है, तो इसको क्या बोलेंगे? विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। और इस माध्यम में क्या क्या बोलेंगे? सघन माध्यम, सघन माध्यम, ठीक है। अब देखो क्या है, आई की वैल्यू ज़्यादा है आर से ना, इसका मतलब ये देखो, ये क्या हुआ? ये अविलंब हुआ, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, जाना चाहिए सीधा, बट वो इस साइड झुक जाएगी, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है इससे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये अपवर्तित किरण क्या हुआ? अवलंब की ओर झुक गया कि नहीं? तो हम यहाँ से एक चीज़ याद रखो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है? दूसरा है कि इफ़ V1 लेस देन V2 हो, ठीक है, तो क्या V1 और V2 का वैल्यू 1 से कम होगा? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I लेस देन R, ठीक है। अब समझो इसको कैसे होगा। ये अभिलंबवत होगा, ये प्रकाश की किरण आई, ठीक है, जाना चाहिए इसको सीधा, ठीक है। आर की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये प्रकाश की अब ऐसे जाएगा, ये आई हुआ, अब ये आर होगा, ठीक है। ये आई था, ये आर था, ठीक है। अब आर की वैल्यू आई से ज़्यादा है, तो अब क्या होगा? इसको अब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, मतलब इसमें प्रकाश चाल कम है, तो क्या होगा? ठीक है, तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है
जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। दूर हट जाती है। ठीक है, इतना सबको समझ में आया कि नहीं? अब देखो, ठीक है, अब क्या होता है, अब अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करता है, अब हम बात ये करेंगे, अब हम बात करेंगे केवल अपवर्तनांक के बारे में। ठीक है, जो म्यू की वैल्यू है, अप संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, इसमें पहला देखो क्या होता है, अपवर्तनांक को ये पता है तुम्हें, म्यू से प्रदर्शित करते हैं ना, ये लिखो, अपवर्तनांक को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और म्यू बराबर होता कितना है, म्यू बराबर होता है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, ये तुम्हें पता है, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से प्रदर्शित करते हैं, माध्यम में प्रकाश चाल कितना होता है, भी होता है। तो म्यू बराबर कितना होता है, म्यू बराबर होता है सी बटा भी। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ म्यू प्रोपोर्शनल 1/v, बोलो, यहाँ से इससे मैं ये इस वाले फार्मूले से मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, म्यू प्रोपोर्शनल 1/v। ठीक है, इसका मतलब कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल कम होगी, जिस माध्यम में अपवर्तनांक की वैल्यू कम होगी उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो, जिस माध्यम की अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। ठीक है, और जिस माध्यम के अपवर्तनांक कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कुछ माध्यम में लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा माध्यम मैंने यहाँ पे लिखा अपवर्तनांक। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, निर्वात। ठीक है, निर्वात में की अपवर्तनांक कितना होता है, यहाँ पे लिख दो म्यू। निर्वात के लिए म्यू की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। वायु के लिए म्यू की वैल्यू कितना होता है, म्यू की वैल्यू होता है 1.003 होता है, इससे अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हैं। ठीक है, कांच के लिए कितना होता है, कांच के लिए म्यू की वैल्यू होता है 3/2 बराबर 1.5। ठीक है, जल के लिए म्यू की वैल्यू कितना होता है, जल के लिए होता है 4/3 1.33। ठीक है, हीरा के लिए म्यू की वैल्यू कितना होता है, हीरा के लिए म्यू की वैल्यू होता है 2.42। ठीक है,
ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मेरी बात ध्यान समझना। अब मैं लिख रहा हूँ ए म्यू जी, ठीक है। ए फॉर क्या होता है, एयर, जी फॉर क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बताओ, अगर मैं लिखा ए म्यू डब्ल्यू, जी से वाटर होता है, जी से वाटर, ठीक है। इसको बोलेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझो, अगर मैं तुमसे इसकी वैल्यू पूछूं, जैसे ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। मैंने इसको इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। अगर मैं तुम्हें इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो तुम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ से देखो, मैंने क्या लिखा, जी म्यू डब्ल्यू, ठीक है। जो बाद में है उससे पहले लिखो वायु के सापेक्ष, जैसे यहाँ पे वाटर बाद में है, मतलब जल बाद में है, तो इसको पहले लिखो ए म्यू डब्ल्यू बटा, जी पहले है तो उसको नीचे लिखो ए म्यू जी, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर मैं ये पूछूँ, ये बोल दो, लिख दूँ तो ये देखो, अगर मैं लिखा हूँ डब्ल्यू म्यू, ठीक है, मैंने लिखा डब्ल्यू म्यू जी, ठीक है। जो बाद में उसको पहले लिखो वायु को सापेक्ष ए म्यू जी बटे कितना, ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होता है, जी म्यू डब्ल्यू, ए म्यू जी की वैल्यू कितना होता है, मैंने ऊपर लिखा कितना, 4/3, और ए म्यू जी की वैल्यू कितना होता है, 3/2, 2 का मल्टीप्लाई उधर, 3 का मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, मतलब जी म्यू डब्ल्यू हो जाएगा तुम्हारा 4×2/3 तो ये कितना आ जाएगा, 4×8/9 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालो, डब्ल्यू म्यू जी, ठीक है। इसकी वैल्यू होता है ए म्यू जी, मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू होता है 3/2 बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसकी वैल्यू होता है 4/3। जब इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा, ये 4 का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर और 2 का मल्टीप्लाई 4 में, यहाँ से होगा 3×3/4×2, ये कितना आ जाएगा, 9/8, ठीक है। तो ये देखो जी म्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू म्यू जी, ये देखो क्या एक दूसरे के 8/9, 9/8 क्या एक दूसरे के उल्टा है कि नहीं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि जी म्यू डब्ल्यू बराबर 1/डब्ल्यू म्यू जी, बोलो ये लिख सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। मतलब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक जो होता है वह होता है 1/, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो 1 म्यू 2 = 1/2 म्यू 1, ये होता है, ये याद रखना, ठीक है ना। अब समझो, अब मैंने क्या बताया कि मैं ये बता दिया था कॉची फार्मूला क्या होता है वो भी देख लो, कॉची सूत्र बोलते हैं इसको, कॉची सूत्र म्यू अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक और तरंग दैर्ध्य में एक संबंध बताता है कॉची सूत्र, वो कितना होता है, म्यू बराबर होता है a+b/λ², ठीक है, ये होता है, ठीक है। मतलब ये जो म्यू है, म्यू और λ² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, म्यू जिसकी वैल्यू जिस के लिए म्यू की वैल्यू कम होगा उसके लिए
वेवलेंथ की वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। और जिसके लिए म्यू की वैल्यू ज़्यादा होगा उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू कम होगा, ठीक है। तो हमने बताया था कि जो लाइट जो होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? विबग्योर, ठीक है, ये वायलेट होता है, ये रेड होता है। तो और इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना होता है? 7000 एंगस्ट्रॉम तक, ठीक है। अब समझो, जो रेड कलर होता है उसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। वेवलेंथ रेड कलर का सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या रेड रंग के रेड कलर के लिए अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो क्या उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, ठीक है। और जो वायलेट कलर, जो बैगनी कलर है, उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि बैगनी 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 रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है तथा लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, ठीक है। ये सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखेंगे, ये देखेंगे प्रकाश की उत्क्रमणिकता क्या होता है, ठीक है। ये देखो क्या होता है प्रकाश की उत्क्रमणिकता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक। प्रकाश की उत्क्रमणियता क्या होता है ये समझो। जैसे ये देखो, प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों समझा रहे हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश आई, विश्व माध्यम टकरा के वापस लौट गई, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। ये अविलंब होता है, ये आपतित किरण होता है, ये परावर्तित किरण होता है। प्रकाश का उत्क्रमणिकता क्या होता है ये समझो। प्रकाश किरण आई और इस माध्यम से टकरा कर ऐसे वापस चली गई, ठीक है। अब प्रकाश की उत्क्रमणिकता ये होता है कि प्रकाश आई ऐसे गई, ठीक है। अगर मैं प्रकाश को ऐसे भेज दूंगा तो वो आके टकरा के इसी पाथ से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अगर जिस माध्यम जिस जैसे आई दूसरे माध्यम वैसे वापस गई ना। अगर अगर हम प्रकाश का पाथ चेंज कर दें, अगर ऐसे भेजे तो वो ऐसे चली जाएगी सेम पाथ से। इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिकता। प्रकाश के अपवर्तन में देख लो, ये अविलंब हुआ, ये प्रकाश किरण आई, जाना चाहिए उसको सीधा, मान लो ये ऐसे घूम गई, ठीक है। अब उसको इस माध्यम से भेजे, ऐसे गया ऐसे गया, ठीक है। अगर मैं उसको इस माध्यम से भेजूंगा, ठीक है, तो सेम सेम इसी पाथ को फॉलो करेगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणिकता, ठीक है। यहीं से ये आता है 1 μ 2 = 1/2 μ 1 आता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन लगवा देता हूँ, ठीक है। नहीं क्वेश्चन चलो अगले, हम अगले वीडियो बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन डालेंगे।